जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, मैं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये मोबाइल पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं ये उषा भाटिया हैं और ये पशु प्रेमी हैं और कुत्तों की ये अम्मा अपने आप को कहलाती हैं, यानी कि इनके पास कई ऐसे डॉगी हैं और कुत्तों की वजह से इनके मोहल्ले में बनती नहीं और कुत्तों की वजह से आज यहाँ पे ऐसी बात हुई है। सबसे बड़ी बात कि 22 मई को लिखी गई ये फेसबुक पे इन्होंने कमिश्नर से दरख्वास्त की है और इन्होंने वहाँ पे आम लोगों से भी जहाँ निवेदन किया है, तो आज ये पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में है और किस हालत में है आप देख सकते हैं। ये तब की तस्वीर है 22 मई की। ये कमिश्नर को कहती हैं कि मुझ पर हमला हो सकता है और हो गया हमला। पुलिस कमिश्नर से कहा कि हमला हो सकता है, हो गया हमला। सोशल मीडिया पे कहा होगा हमला, हुआ हमला। तो ये हमला कब हुआ, किसने किया? अपने सोशल मीडिया पे डाला, आपने पुलिस कमिश्नर को कहा। महिला कितने महिला आयोग है, तो महिलाओं के साथ ऐसी होती रहेगी जैसी आपके साथ हुई और क्या हुआ, सारी बातें लाइव भारत पर बताइए आप। मैं एक कलाकार हूँ, मैं ड्रामे वगैरह में काम करती हूँ। कोरोना करके मैं फ्री दिनों में मैंने सोचा मैं एक स्टोरी बोल के अपने मुंह से कहूँ। जब मैंने स्टोरी अभी शुरू की थी तो हमारे मोहल्ले का मनदीप सिंह, उसके फादर का नाम है निर्मल सिंह, हाउस नंबर 24 गली नंबर 1 सुल्तानविंड रोड तेजनगर का निवासी है। उसने साइबर ब्रांच में मेरी रिपोर्ट कर दी कि इसने मेरे फादर का नाम लिया है, जबकि मैंने उसके फादर का नाम नहीं लिया था। उसके बाद मैं वहाँ पे जाके बयान भी दे के आई हूँ 6 अप्रैल को कि मैंने किसी के अभी नाम नहीं लिया, मेरे जो नाम है काल्पनिक हैं। उसके बाद कहानी पे बवाल क्यों हो गया? एक कहानी पे बवाल, कोई कहानी लिखता है, अपनी कहानी लिखे तो ये कहानी पे बवाल कोई कर दे। किसी का नाम मान लो जोगा सिंह है तो मैं जोगा सिंह रख दूंगा, पर किसी ने अपना नाम कोई ऐसे कोई कह देगा। कहानी पे आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इतने जिस रिपोर्ट आई है आपकी जख्मों की, तो ये कहानी कोई विवाद तो नहीं है। कुत्तों की कहानी क्या है, कुत्तों की क्या बात है, कुत्तों से नफरत क्यों है और वो नफरत गली में क्यों है? गली में आपके साथ पूरी गली है या कौन कौन है, क्यों आपके साथ नहीं ऐसा दे रहा है, हमले आप पर क्यों हो रहे हैं, ये बताइए हमें। नहीं, अभी ये कुत्तों की बात नहीं है। वो बार बार जो धमकियां दे रहा है, यही स्टोरी है कि बंद कर दो, स्टोरी बंद कर दो। ये तो उसी को पूछा जाए कि ये स्टोरी में उसको क्यों बंद कराना चाह रहा था, क्योंकि उसने मेरे हस्बैंड के नंबर पे भी फ़ोन करके धमकियां दी हैं कि खलारा पै जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत अपना ये कर लो। वो पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मैं जानना चाहूँ, सबसे बड़ी बात है कि जब आप स्टोरी लिख रही हैं तो स्टोरी लिखने पे हमला, स्टोरी पे हमला कैसे हो सकता है? स्टोरी में क्या ऐसी आप बातें लिख रही हैं कि कोई आके अपने कहे और वो आप पर हमला कर दे, आपको इस हालत में पहुंचा दे? स्टोरी में क्या है? आप कहाँ स्टोरी, फेसबुक पे लिखी स्टोरी पे हो जाता है बवाल, आपको आप पर हमला हो जाता है? अब मुझे नहीं मालूम उनके दिल में कौन सी खुंदक है। मतलब स्टोरी में कोई ऐसी बात नहीं है। आप बेशक सारी स्टोरी देख लीजिए या कुछ है, ये तो वही बता सकता है ना कि इतना ज़्यादा उसको इस स्टोरी से क्यों खुंदक हो। आपने स्टोरी में लिखा क्या है, लिखा क्या है? निशान जख्मों के देख लीजिए आप, एक महिला के निशान जख्मों के देख लीजिए आप, आरोपी का नाम इनके मुंह से सुन लीजिए आप और देख लीजिए परिभाषा कानून की। कानून को इन्होंने बताया था 22 मई की, हमने लाइव रिकॉर्डिंग बताई है और उषा भाटिया अपने जख्मों को दिखाते हुए, और कई संस्थाएं यहाँ पे जुड़ चुकी हैं, यहाँ पे लोक गायिका हैं वो भी पहुँची हैं और कुल मिला के आप देख सकते हैं इनके ये जख्म है। कहाँ तक हम जख्म दिखाएं, लेकिन हम आपको बात बताएं कि पुलिस कमिश्नर को इन्होंने की थी शिकायत ऑनलाइन, कहा था तो लिखी थी कहानी फेसबुक पर लिखी कहानी जख्म कैसे बन गई। फेसबुक पर आपने क्या लिखा है ऐसा कि ये आप पर हमला हुआ? क्या लिखा आपने कहानी में? अभी तक आप जो कहानी लिखी है, क्या कहानी में क्या लिखा है आपने कि आप पर हमला हो जाता है? और हमला करने वाला जो शख्स है वो कहाँ है? पुलिस आई, पुलिस को आपने बयान दिया या नहीं दिया? क्या बना, क्या हुआ? ये एक कहानी लिखने पर इतना बवाल? बस मैंने इससे पहले 5 बंदे हैं जिनके ऊपर मैंने केस किया हुआ है। उसमें है मनिंदर सिंह, जसविंदर सिंह, बब्बू गरीब, ये दोनों सक्के भाई हैं। और इन्होंने मीडिया बुला के मेरे खिलाफ कुछ बातें की थी, मैंने उसका जवाब दिया था और इसी कारण कि उनके ऊपर मैंने केस किया है। ये लोग सारे आपस में एक दूसरे को उसकी मदद करके उसको बहका के फुसला के, कहानी का तो एक बहाना ही है, कहानी में कोई ऐसी नहीं है। आप फिर मान गए बात? लाइव भारत ने आपकी आवाज़ उठाई थी, ये मानती है? जब हमने सीधा लोगों से बात की थी आपके मोहल्ले में, पूरा मोहल्ला सामने था और आप थी, वो बातचीत आप लाइव भारत ने आपको दिखाई थी। उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद से ही उन्होंने खुंदक खानी शुरू कर दी। जब लाइव भारत वालों ने मेरे बारे आके और दोनों पार्टियों के व्यू सुने और टेलीकास्ट किया, उसके बाद अगले दिन ही, मुझे अभी तक तारीख याद है, आप लोग 28 जुलाई को आए थे, तो उन्होंने 29 जुलाई को दूसरे प्रेस वाले बुला के विशाल और दूसरे प्रेस वाले बुला के मेरे खिलाफ बातें की थी।
तो उनको मैंने बहुत फ़ोन किए कि आप मेरी भी पक्ष सुनिए, मेरा भी पक्ष सुनिए, पर उन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना। पक्ष सुना है नहीं सुना है, लेकिन चर्चाओं में तब आई जब आप पर हमला हुआ। तो ये कहानी हमला बन जाती है या वो कुत्तों वाली बात हमला का कारण? क्योंकि लड़ाई तो कुत्तों के को लेकर है कि आप अपने घरों में कई कुत्ते आपने पाल रखे हैं, सबसे लड़ाई तो वही है। सर अब कुत्ते नहीं है, सब कुत्ते तो मार दिए इन लोगों ने जहर दे दे के। सिर्फ 5 कुत्ते हैं, वही बाहर के हैं। कुत्तों का तो एक बहाना ही है, और बाकी कहानी में भी ऐसे कुछ नहीं है। कहानी में है जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी का टाइटल यही है कि जो जैसा करता है उसके आगे वही आता है। कि आम का पेड़ बबूल बोगे तो आम कहाँ से? आप उसमें फेसबुक पे लिखती है ना? हाँ जी, फेसबुक। तो जिसने हमला किया वो आपका फेसबुक फ्रेंड है? नहीं जी, मेरा फेसबुक फ्रेंड नहीं है। तो फेसबुक फ्रेंड नहीं है, लेकिन उसने फेसबुक पे आप कहानी पढ़ी और आप पे हमला कर दिया। हाँ जी। तो कहानी क्या थी उसका? क्या इतना कहानी में आपने क्या जोर भर दिया कि हमला हो गया? कहानी में तो बस यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। मेन उसका यही है कि जैसी करनी। तो आपने उनके बाप का नाम लिखा जिसके ऊपर हमला किया? नहीं सर जी, मेरी कहानी में 3 नायक हैं। एक का नाम है निम्मा, एक का नाम है सुक्खा, एक का नाम है बेबी। तो तीनों में किसी का नाम उनके घर के हैं? नहीं जी, उनके घर में किसी का नाम नहीं। किसी का नाम नहीं है तो फिर हमला क्यों? कहानी पर हमला क्यों? कहानी पर हमला तो नहीं है, फिर ये क्या हमला हुआ? और सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने अभी तक आपकी सुनी क्यों नहीं? आपने यहाँ के पुलिस कमिश्नर को कहा है, और थाने कौन से थाने में आई थी और कब मार्क हुई थी, साहब बताइएगा। मैं 28 मई 2021 को कमिश्नर साहब को मिली हूँ कि हमें खतरा है। दरखास्त में बकायदा लिखा है, उन्होंने मार्क करके बी डिवीज़न थाने में भेजी है दरखास्त, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई होने से पहले फिर मेरे ऊपर हमला हो भी गया। हमला हो गया है, लेकिन पुलिस अभी तक आई नहीं। पुलिस आई या नहीं? पुलिस, मैं तो बेहोश पड़ी थी। पुलिस ही मुझे स्ट्रेचर पे डाल के और एम्बुलेंस में लेके आई है। मुझे अस्पताल में आके होश आई है। और मुझे उस समय कहा जा रहा था कि मुझे, जबकि वो गली में से सड़क से उठा के लाए हैं, मुझे कहा जा रहा था कि 300 रुपया जमा कराओ और 1000 रुपया जमा कराओ, तब तुम्हारा इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मुझे बेहोशी में लेके आए हैं, तो मैं तो पैसे लेके आई नहीं थी। तो मुझे पुलिस वाले बस छोड़ के यहाँ पे चले गए हैं। ना मुझे बिस्तर मिला, ना मुझे एडमिट किया गया, ना मुझे दवाई दी गई है। आपको अभी तक दवा नहीं मिली? नहीं, मेरे को अभी तक कोई पंचायत दवाई नहीं मिली। कोई डॉक्टर ने देखा नहीं आपको? मेरे रात को बस आई थी एक डॉक्टर, मुझे होश नहीं थी तब। तो अभी किसी डॉक्टर ने, अभी आपने कोई आया चेकअप किया, इलाज है तो आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है? इलाज तो चल नहीं रहा, तभी तो आप बेड पे बैठे हैं। नहीं, मैं बेड में वैसे बैठी हुई हूँ, मेरे को कोई ये बेड मिला नहीं हुआ है। दवाइयाँ कहाँ हैं आपकी? दवाइयाँ दिखाइए, दवाइयाँ क्या मिली हैं? कोई दवाई नहीं मिली है, एक पर्ची दी है बस, और कहा एक्सरे पहले कराओ। पर्ची, वो उस पर्ची पे दवा लिखी, दवा भी आपने की नहीं? कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ लगा? इंजेक्शन लगा? मेरे को रात को एक इंजेक्शन लगाया था जब मैं बेहोश थी। बस मुझे इतनी होश है कि एक इंजेक्शन लगाया था बस। तो ये एक पुलिस भी आपकी सुनती नहीं, पुलिस भी सुनती नहीं, और यहाँ पे इलाज भी आपके अनुसार सही ढंग से नहीं हो रहा है। अब जिस तरह से कुल मिला के ये बताइएगा, हमला केवल आप पे आपसी रंजिश हो सकती है, हमला के पीछे पुलिस की नाकामी अभी नहीं है कि पुलिस थाने में आपने शिकायत दी हो और हमला भी हो जाए आप पर? मैंने पुलिस छोड़ कमिश्नर साहब को भी दरखास्त दी है 28 तारीख को। मेरे घर पे नंबर पड़ा हुआ है। मैं तो दूध लेने जा रही थी, मुझे नहीं मालूम था मेरे ऊपर हमला होने वाला है। बस इतना इन्होंने कहा, पहले कहा जरूर था कि तेरे ऊपर हमला हो जाएगा और खलारा पै जाएगा। पंजाबी का वर्ड है, खलारा पै जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पास तो 2 रुपये भी नहीं थे जो मैं किसी को फ़ोन करके बुला लेती। मेरा मोबाइल भी घर पे पड़ा हुआ था कि मैं किसी की मदद मांग लेती फ़ोन कर। चलिए ये बताइए, सबसे बड़ी बात है, हमला करने वाले गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए? FIR हुई या गिरफ्तार हुए? नहीं, कोई FIR के छड़ मेरे बयान तक नहीं हुए। मेरे दवाई नहीं मिली, मेरे दर्द हो रही है। अभी आपने 100 नंबर पे फ़ोन किया? नहीं, मैंने 100 पे फ़ोन नहीं किया है। बी डिवीज़न वाले ही रात को मेरे को छोड़ के गए थे। यहाँ पे बी डिवीज़न वाले पुलिस वाले छोड़ के गए थे मुझे पे यहाँ पे। चलिए, अभी बी डिवीज़न पुलिस छोड़ गई थी, लेकिन अभी तक ना हुई FIR, ना हुए कोई गिरफ्तार। और ये है एक महिला की पुकार, महिला है, और जिस तरह से उन्होंने बताया, जिस तरह से ये नाकामी झलकती है कहीं ना कहीं चिकित्सा व्यवस्था पर नाकामी झलकती है पुलिस की, और पुलिस की नाकामी के साथ साथ में नाकाम हो रहे हैं रिश्ते। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, लड़ाई कुत्तों की है, क्योंकि इन्होंने कई कुत्तों अपने घर में पाल रखे हैं जिसकी परवरिश करती हैं। उन कुत्तों को लेकर क्योंकि कुत्ते हैं तो काटेंगे ही, और जब आप उन पर पानी फेंकोगे तो फिर कुत्तों के भौंकने से भी लोग परेशान। तो परेशानी का कारण गली वाले तो हैं, लेकिन गली वाले सभी इन ईर्ष्यालु भी नहीं है। गली वालों ने जब लाइव भारत ने पहली खबर दिखाई थी तो उन्होंने
इन्होंने कहा था कि हमें परेशानी है, और ये भी तब इन्होंने कहा था कि कारपोरेशन वाले उठा कर ले जाएं, मुझे कोई इस मजबूरी नहीं है। लेकिन कहानी कुत्ते की है, उन कुत्तों की है जो बेजुबान है, और बेजुबानों की ये माँ बन के अपने आप को बेजुबानों की माँ कहती है, और ये सुबह 3 बजे तक ये कुत्तों के लिए खाना बनाती हैं, और ये कहीं आशावादी है, कहानियाँ लिखती है। तो फेसबुक पर इन्होंने कहानी लिखी, 7-8 किस्तें इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग की। उस रिकॉर्डिंग पर एक गली के ही एक ऐसे शख्स पर चिढ़ आ गई कि उन्होंने हमला कर दिया, और हमला करने वाले का नाम हम दोबारा क्या नाम बताइए, और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सर मेरे पर जिसने मारा मेरे को, उसका नाम है मनदीप सिंह गोल्डी, उसके फादर का नाम है निर्मल सिंह, हाउस नंबर 24 है, गली नंबर 1, तेज नगर, सुल्तानी रोड। ये बात पुलिस को पता है? सर पता है। मैं और एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है बकायदा, वो उन्होंने प्रेस में अपने बयान दिए हैं कि हम लोगों ने उषा भाटिया के साथ लड़ने के लिए पंचायत बनाई है, और हम लोग अकेले उषा भाटिया को। अच्छा, उषा भाटिया के साथ गली के कितने लोग हैं? गली के मेरे साथ जी सर, मेरे साथ तो नहीं, जो पंचायत के। मैं आपके साथ पूछ रहा हूँ, आपके साथ कितने गली के लोग देंगे? मेरा साथ तो कोई देने को तैयार नहीं है। वजह सर उन्होंने पंचायत बना रखी। पंचायत देखिए, ये अपना व्यवहार है, पंचायत अलग बात है। आपके कितने लोगों से बनती है गली में? आपके कितने लोगों से बनती है जो आप कहें कि आप पे हमला हुआ, मैं मानता हूँ, पर गली वाले आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? कहीं ना कहीं कमी आप में भी होगी। सर वो बस कहते हैं कि जिस तरफ ज्यादा लोग हैं हम उस तरफ साथ देंगे, हमने एक के लिए सबके साथ नहीं बिगाड़नी। डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कहना डर है, लोगों का डर है, वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन सामने तस्वीरें हैं, हम आपको जख्मों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये जख्म है, और ये जख्म है, जख्मों की तस्वीरें हैं, जो जख्म देने वाले का नाम इन्होंने पुलिस कमिश्नर को पहले लिख कर भेजा था, और ऑनलाइन उन्होंने शिकायत भी की थी, और फेसबुक पे इन्होंने कहानी लिखी, तो कहानी से बवाल मच गया। तो अब अभी तक पुलिस ने छोड़ तो गई है, पुलिस जो छोड़ गई, किसी का नाम मालूम है आपको? सर पुलिस वाले छोड़ के बस नाम नहीं मालूम किसी का? मेरे को होश नहीं थी, मुझे तो थाना बी डिवीजन की पुलिस ने, मैं लावारिस कहूंगा, लावारिस की तरह छोड़ा, लावारिस की तरह छोड़ के चली गई। आपको ये बात सच है? हाँ जी सर जी, मेरा कोई सुबह से कोई डॉक्टर नहीं आया, सुबह से मैंने चाय का कप तक नहीं पिया, ऐसे बैठी हुई हूँ बस, मेरा कुछ भी नहीं। डॉक्टर की तो बात डॉक्टर की नौबत जो आई है, उस नौबत आने की वजह कहीं ना कहीं नाकामी है ना पुलिस की? सर पुलिस की भी नाकामी है। अस्पताल में देख लीजिए, ये मुझे बेड नहीं मिला हुआ है, ये मैं वैसे ही बेड पे बैठी हुई हूँ, मुझे कोई बेड नहीं मिला, कोई दवाई नहीं मिली, कुछ नहीं मिला मुझे अभी तक। चलिए, ये महिला की पुकार है जहाँ पर नारे लगते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वो देश है जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं। और नारे लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए खाकी वर्दी वालों को, जो बेसहारा लावारी छोड़ के चले जाते हैं। एक ऐसी महिला को लाचार कहेंगे हम महिला, लेकिन महिला लाचार नहीं होती, हम उनके साथ हैं, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सच की ताकत को कोई रोक नहीं सकता, हमला करने वाले गिरफ्तार होंगे। लाइव भारत की यही अपील है कि कानून को माने, कानून को जाने। और एक महिला की क्या है, ये हमने लाइव तस्वीरें आपको हमने बताई। कोशिश करेंगे हमला करने वाले से बात करने की, और कोशिश करेंगे पुलिस का क्या कहना है। बने रहिए लाइव भारत पर। हेलो जनाब, मैं लाइव भारत से बात कर रहा हूँ। यस सर, ये बताइएगा, कल रात को आपकी गली में झगड़ा हुआ है और एक महिला है उषा भाटिया, उन पे हमला हुआ है। तो उस मामले में आप गली में रहते हैं, तो कुछ आपका कहना है उस मामले में? आरोपी कौन कौन से लोग हैं? आप भी हैं, आपका नाम है या नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका नंबर हमें मिला है। देखो जी, बात ऐसे है जी, ये जो उषा भाटिया है ना जी, एक काफी देर तो ना 2-3 महीने हो गए जी, किसी के बाई नेम पर ना टैग कर रही है फेसबुक ते जी। ਅਸੀਂ पंचायत के महला सुधार कमेटी के आदमी हैं जी। ये ना फेसबुक ते किसी लेडीज के बरखिलाफ 25-30 पुरानी साल बातें बता रही है, ठीक है। अच्छा। उसका बाई नेम पर फेस पर इन्हें आकर उसका नाम लेकर ना बोला, तो हमने उनकी इंक्वायरी लगवाई है कमिश्नर साहब को। अच्छा जी। तो जो कमिश्नर साहब ने लगाती है जी साइबर क्राइम में, जी, साइबर क्राइम वाली इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है और साबित हो गया है कि ये उनके बरखिलाफ गलत बोल रही है। अच्छा, चलिए, ये तो अब साबित हो गया है, इसकी सजा तो कानून को देना चाहिए। पर हमला क्यों हुआ? हमला तो एक महिला पे हुआ है ना। हमला करने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बात तो सुन लो ना, बात तो सुनो, मैं उसी चक्कर में आऊंगा। आप जब मुझसे पूछ ले तो फिर सही बात सुनो। सुनो जी, बताइए। अगर बीच में बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगा। चलिए चलिए, आप बताइए सर। हाँ, पहले मेरी बात आराम से सुनो जी। कोई बात है, ये आज इसने 11 किस्तें कर दी, हर शनिवार बोलती है जी।
जी हर शनिवार बोलती है, ठीक है जी वो बेचारी लेडीज जड़ी है आप वो किसी के घर नहीं जाती और गुरुद्वारे नहीं जाती, नमोशी की खातर अंदर बड़ी रहती है, ठीक है। ऐसा कुछ क्या उसने, वो तो कह रही है महिला कि हमने सुनो किसी का आगे नाम सुनो नहीं आगे लिखा। सुनो जी आगे सुनो जी आगे सुनो। जी जी हमारे गली में वही औरत है जिसके बरखलाफ ये बोलती है। ये रात को 8:30 बजे कल की बात है, जी ठीक है, सर। जी 8:30 बजे उसके घर के आगे से गुजरी रही थी, ठीक है, जी जी दूध सर। लेने जा रही थी। जी सर। वो लेडीज अपने बुए में खड़ी थी। जी सर। वो 1 महीने के बाद अंदरों बाहर निकली, उसके बोलती है मैंने तुम्हारी इतनी कैसे कर दी हैं, तो क्या कर रहे हो आपने, साइबर क्राइम में लगा दिया, मेरा क्या हो गया, जी अब मैं आपको नंगी करूंगी। अच्छा वो जो लड़की है जिसे वो बोलती है उसका जो लड़का वो सारी पंचायत का मेंबर है। ओके ओके। अच्छा हम इकट्ठे हो गए इसके बरखलाफ लड़ रहे हैं, कुत्तों की जगह चक्कर में इसके बरखलाफ चल रहे हैं, बहुत देर की चल रही है, ठीक है ना। फिर अब बात आ गई कुत्तों की, तो कुत्तों हाँ की लड़ाई है क्या? नहीं बात सुनो, वो तो होगी, वो तो एप्लीकेशन चल रही है, जी जी। लेकिन जो नवी कैस्टें शुरू की है ना इन्हें जान के की है। अच्छा कल, अच्छा मेरे बात सुनो, रात को हमला हुआ या नहीं हुआ? हाँ बात सुनो, जब उस वहां निकली उसने जब बोला ना, उसने बोला मैं ये कर रही हूँ, आपने क्या कर लिया, गुस्सा आ गया उस जनानी को। उसने जनानी ने क्या किया, इसको पकड़ा, जी ये छोड़कर भागी है, इस चौक पे आगे ये गिर गई है, ठीक है। जी जी इसको जनानी ने उसको मारना शुरू कर दिया, ओके। जी वो जनानी में बहुत मारा। उसका जो लड़का था वो अंदर से आया, उसने इसको छुड़वाने की कोशिश की, भी छोड़ो ये कैसे हो गया। इसने क्या किया, उसको धक्का देके उसकी दाढ़ी पकड़ लिया, उस गोल्डी की। अच्छा जो दाढ़ी पकड़ी है उसने फिर धक्का मार के ना इसको छुड़वाया, फिर मल्ला इकट्ठा हो गया, गोल्डी को वखरा कर दिया, इसको वखरा कर दिया, ये यहाँ पड़ी रही है, बैठ गई यहाँ। अच्छा जनाब, आपका पूरा नाम गरीब क्या, पूरा क्या? हाँ जसविंदर सिंह बब्बू गरीब। हाँ बब्बू गरीब। गरीब जी, आपने बहुत अमीर वाली बातें बताई और सबसे बड़ी बात यह है इंसानियत होनी चाहिए। तो महिला पे हमला क्यों हुआ ये आप बता रहे हैं। फेसबुक पे अगर कोई कहानी लिखता है, अगर कुछ लिखता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें, सिविल हॉस्पिटल। हाँ बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। पर कहानी लिखे ना तो किसी का बाई नेम लेके हम किसी की इज्जत पर टैग नहीं होना चाहिए। पर मैंने ये सवाल किया था, उन्होंने कहा था मैंने जो किरदार के नाम चुने हैं वो नाम किसी के भी नहीं है, किसी के। एक मिनट सुनो, आप मेरे पास आ जाओ, मैंने कैस्ट दे देता हूँ। नहीं मैं आपसे मैं उनसे सवाल किया, मैंने आपसे भी सवाल किया, वो कह रही कि मैंने किसी का नाम नहीं लिखा कि जो मिलता भी हो। वो बोलती है ना, लेकिन जो पहली कैस्ट बोली है जिसने पहली शुरू की है उसमें अच्छा लड़ाई कुत्तों से है ना कहीं ना कहीं। ना लड़ाई कुत्तों की जो खत्म हो गई है उसकी कुत्तों की लड़ाई। सबसे पहले मामला तो कुत्तों का है, जब लाइव भारत ने सबसे पहले खबर दिखाई, आप भी थे। अब मोहल्ला एक तरफ मोहल्ला था, हम लोगों ने मोहल्ले में बात की, वो खबर सही थी या गलत थी? यस जी, आप यस कर रहे हैं, वो खबर सही थी। हम दूसरी खबर भी चला रहे हैं, वो उसको भी आप यस करेंगे। महिला पे हमला हुआ या नहीं, सबसे बड़ा सवाल आपसे। महिला पे हमला नहीं हुआ, महिला पे हमला नहीं हुआ, महिला पे हमला नहीं हुआ, तो ये है गरीब जी, और गरीब जी ने बात की लाइव भारत से, तो हम जान रहे थे पक्ष गरीब का। अब इस मामले में आपके नाम के खिलाफ कमिश्नर को दरखास्त दी है उषा भाटिया ने या नहीं? आपका भी नाम है या नहीं? देने दो जी, वो तो नहीं, आपका नाम है या नहीं पता नहीं मेरे को इस बात नहीं पता। किसका हमला किसने किया आप बता सकते हैं? हमला सिर्फ जनानी जनानी कौन थी? जनानी उसकी वही जनानी थी जिसके बरखलाफ ये बोलती है। अच्छा जिसके उसका चलो जो भी है इसने। अच्छा वो कहानी क्या थी कि ऐसा कुछ क्या लिख दिया कि हमला कर दिया, सिविल हॉस्पिटल पहुंचा दिया? उसने बोल दिया हुआ कि आज से 30 साल पहले ये कुलदीप कौर कुलदीपा जो जनानी है इसका कोई सुखे के साथ रिलेशन था। ऐसा कोई किरदार है उसने हमने बताया नहीं उषा भाटिया ने। मैं क्या ना बताया जी, मैं तेरे को प्रूफ दूंगा ना। आप मुझे प्रूफ भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे? बिल्कुल भेज सकता हूँ। आप मुझे प्रूफ भेजिए, मैं इस प्रूफ के साथ ये लाइव भारत आप खबर चलाएगा, और खबर चलाएगा कुत्तों को लेकर झगड़ा। हाँ जय भारत गरीब जी। मेरी बात सुनो, कुत्तों को लेकर झगड़ा शुरू तो पिछले कोरोना का चल रहा है, ये तो आप भी आए थे ना। झगड़ा कुत्तों को लेकर अब तक हमला, पुलिस ने अब तक कुछ FIR नहीं की। हमने पुलिस से बात की, आपसे बात की, आप गरीब हैं लेकिन दिल के अमीर हैं, आपने अच्छी बात की। ये हम अपनी खबर लाइव भारत पर चला रहे हैं। जय हिंद जय भारत। ओके। तो क्यों हुआ हमला? पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी जाती है, फेसबुक पर लाइव किया जाता है, उसके बाद में हमला हो जाता है। और हमला क्यों हुआ? कहानी लिखने पे हमला हुआ है। क्यों हमला हुआ? हमले जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं पुलिस थाने, और यहाँ पे इसकी जांच कर रहे हैं देविंदर सिंह जी। तो देविंदर सिंह से हम बात करेंगे। सर, रात को आपने एक महिला को पर हमला हुआ है, उनको आपने छोड़ा है सिविल हॉस्पिटल, 24 घंटे के अंदर FIR होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो देविंदर सिंह जी क्या कहते हैं आप?
ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਆ ਤੇਜ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਡੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਲੰਬੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 108 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੈਗੀ, ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਊਸ਼ਾ ਭਾਟੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜਣਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके फिर बयान दर्ज कराऊंगा। उन्होंने फिलहाल अपना बयान दर्ज नहीं करवाया। उषा भाटिया कह रही है कि पुलिस ने अब तक बयान लिए नहीं। सर आप झूठ बोल रहे हैं या उषा भाटिया झूठ बोल रही है? मेरे अपने ASI गुरमीत सिंह मौके ते सी, उत्थे मौके ते पुज्जा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बयान ਲੈਣ भी गया और उसने यही कहा कि ऐसी इस संबंधी अपनी कार्रवाई प्रोसीडिंग भी दर्ज किया। पर पुलिस का फर्ज कैसे आपने निभाया, क्योंकि 24 घंटे तो होने वाले हैं। देविंदर सिंह जी, आपने एक महिला को वहाँ पर छोड़ तो आए, लेकिन FIR तक नहीं हुई जिसने हमला किया, और जिन पे हुआ उनको खिलाफ तो FIR नहीं हुई। कि वजह क्या है? पुलिस इतनी, आप तो कह रहे हैं कि हम बड़े तेज हैं, इतनी तेज है पुलिस? बिल्कुल तेज है जी। एक जिन्ना चर कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दिंदा उन्नी देर कोई भी FIR से कुछ दर्ज नहीं हो सकता। फिलहाल वो कह रहे कि स्टेटमेंट ले नहीं रहे हैं। नहीं, स्टेटमेंट ले हम हॉस्पिटल गए हैं, बकायदा एडमिट करा के उससे डॉक्टर को राय ली लिखती बकायदा। उन्होंने कोई नाम नहीं बताया जिन्होंने हमला किया? नहीं, उन्होंने नहीं नाम बताया। हमने मौके पर गए हैं, लौके गवांडी है, उनके साथ 2 लेडीज है, उनके साथ झगड़ा हुआ इसका। चलिए, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता दें उन्होंने ये अपना बयान दिया था और फेसबुक पर पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी दी थी, और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से इसी थाने पे आई थी चिट्ठी, और चिट्ठी पर जांच कर रहे थे देविंदर सिंह। तो ये थी सीधी लाइव कवरेज, और हम आपको बता रहे थे कि आखिर लफड़ा क्या है, झगड़ा क्या है। तो ये झगड़े की कहानी कहीं ना कहीं कुत्तों के लिए, मैं समझता हूँ ये रंजिश, कुत्तों को लेकर रंजिश और एक कदर बदल जाती है कि घर में घुसकर नहीं, गली में, बीच गली में होता है झगड़ा, लेकिन CCTV में, कैमरे में। सर CCTV मिला? कोई कवरेज CCTV नहीं मिला जी। वहाँ पे गली में नहीं लगे CCTV? लगे हैं, और मैडम के घर पे ही लगा, जरूर लगा है। मैडम जो ठीक नहीं है, और चाबी उसके पास ही है। CCTV आप खंगालेंगे? खंगालेंगे जी। चलिए, CCTV खंगालेंगे, और देविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि इंसाफ होगा। जिन्होंने हमला किया CCTV फुटेज के बाद वो उस पर होगी कार्रवाई। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सावर शुक्ला की। आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव। जय हिंद, जय भारत।